आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के तालमेल से होगी प्रगति। हरियाणा में देश के सबसे बड़े अस्पताल का किया उद्घाटन। गुना में 25 अगस्त को सेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। नीमच में नए चुने गए सरपंचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ और देवास जिले में 25 अगस्त से आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण के संयोजन से ही देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति होगी। श्री मोदी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल का बड़ा पुराना उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सबका प्रयास की भावना के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सफलतापूर्वक संचालन में सक्षम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश अपने शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में बदलाव के लिए एक मिशन मोड पर काम कर रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज बुलाए गए विशेष सत्र में नीतीश कुमार के पक्ष में 160 विधायकों ने वोट डाला, वहीं भाजपा सदस्यों ने मतदान का बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बांटने के बजाय लोगों को हमेशा सशक्त बनाने में विश्वास किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली पर आधारित पुस्तक मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर आयोजित एक समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा गरीबों, वंचितों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की बात की है। श्री नड्डा ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये पुस्तक किसी एक लेखक की पुस्तक ही नहीं है, बल्कि इसमें लता मंगेशकर जैसी कई महान हस्तियों के अनुभव भी शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों को व्यापक चिकित्सा पैकेज देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए सामान्य स्वास्थ्य प्रावधानों के साथ साथ जेंडर रिफॉर्मेशन सर्जरी यानी दोबारा लिंग पुष्टि के लिए सर्जरी भी शामिल है। इसके तहत हर एक ट्रांसजेंडर को हर वर्ष 5 लाख रुपए का चिकित्सा लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ दायर एक चुनाव याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका सीधी के चोरहट से वर्ष 2013 का विधानसभा चुनाव हारे भाजपा प्रत्याशी शरदेंदु तिवारी ने दायर की थी। इसमें उन्होंने अजय सिंह पर तय सीमा से ज्यादा खर्च करने और धन बल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। गुना में 25 अगस्त को जिला पंचायत विश्राम गृह में सेना में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कौशल विकास तथा रोजगार विभाग द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को भर्ती से पूर्व अग्निवीर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और सेवा शर्तों से अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ युवाओं को काउंसलिंग देंगे। रोजगार देने के इच्छुक निजी कंपनियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। जिला रोजगार अधिकारी BS मीना ने बताया है कि सागर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 7 से 16 अक्टूबर तक होना है, जिसमें गुना जिले के युवा भी भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती के ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार भर्ती रैली शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर सागर में आयोजित की जाएगी।
इसमें 14 जिलों सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, गुना, मुरैना, भिंड और ग्वालियर के युवा भाग ले सकेंगे। नीमच के टाउन हॉल में नवागत सरपंचों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुरु प्रसाद ने सरपंचों को उनके कार्य और योजनाओं से संबंधित कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के कार्यों के साथ साथ अन्य योजनाओं का भी शीघ्रता से प्रारंभ करने और उन्हें संपन्न कराने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों का होना जरूरी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सरपंचों से अपने क्षेत्र के मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराने और पंचायतों के आय के स्रोत और कराधान बढ़ाने के प्रयासों पर भी जोर दिया। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की 25 अगस्त को छिंदवाड़ा और 26 अगस्त को बैतूल जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कैंप कोर्ट जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। जनसुनवाई की अगली तिथियों की सूचना पृथक से दी जाएगी। देवास राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जिले भर में विकास खंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि रोजगार मेले 25 अगस्त को विकास खंड टोंक खुर्द में, 26 अगस्त को विकास खंड सोनकच्छ में और 27 अगस्त को विकास खंड देवास में आयोजित होंगे। इन मेलों में स्थानीय तथा इंदौर, भोपाल, बुदनी के साथ साथ गुजरात की प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों के लिए मशीन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर पदों के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज जिले के बमोरी क्षेत्र का सघन दौरा किया। दौरे में उन्होंने झागर स्थित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्हें कम खाद्यान्न मिलने की शिकायत भी प्राप्त हुई। इसी दौरान उन्होंने धाननखेड़ी स्कूल का भी निरीक्षण किया। दौरे के दौरान ही उन्होंने बरसात से खराब हुई रामनगर के रास्ते की पुलिया और रोड को सुधारने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री तोमर ने बहरीपुरा कॉलोनी नाले के किनारे बसे लोगों को अन्यत्र विस्थापित करने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अस्थायी कैंप लगाकर ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल के साथ साथ खाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आज ही श्री तोमर ने हमीरपुर पंचायत के ग्राम पाठी का भी दौरा किया और वहां बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 30 सितंबर तक कुष्ठ रोग खोजी अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि इस अभियान के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। इंदौर में 27 अगस्त को स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शामिल होना प्रस्तावित है। नर्मदापुरम शहर में आज रामजी बाबा समाधि स्थल धर्मशाला में निःशुल्क कैंसर रोग की जांच के साथ साथ बच्चों के रोगों के लिए भी स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। टीकमगढ़ जिले में स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को उनके अधिकार पत्र समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुरैना जिले में चंबल नदी के बढ़े जलस्तर के कारण प्रशासन द्वारा चंबल नदी के पास बसे गांव खाली करवाए गए हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उधर भिंड जिले में भी चंबल का जलस्तर बढ़ने से अटेर के प्रभावित ग्रामों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पानी जैसी आवश्यक सामग्री भेजी जा रही है। चंबल में बढ़े जलस्तर से अटेर क्षेत्र के कुछ ग्रामों का सड़क मार्ग से संपर्क टूटने के साथ निचले क्षेत्रों में पानी भी बढ़ गया है। सीधी के सिंघावल विकासखंड आजीविका भवन कार्यालय में कल SIS सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पंजीकृत 105 युवकों में से 43 युवकों का चयन किया गया। शिवपुरी जिले में युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आज करेरा में विशेष शिविर आयोजित किया गया है। सतना जिले में नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन के लिए कार्यशाला तथा जिला कोर कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई। और आज सीहोर के भोपाल इंदौर पुराने मार्ग पर एक एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोग भी घायल बताए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।